साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक मास में दिवाली ये पर्व मनाया जाता है और हम सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन अगर हम सही काम करते हैं तो हमारे घर धन की वर्षा खूब मात्रा में होती है। भगवान शिव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कार्तिक माह की 5वें अध्याय में बताया है कि कैसे व्यक्ति को अपने लिंग और गुदा के शुद्धिकरण के लिए कर्म करना चाहिए। अगर आप इस अध्याय के संकेतों तक पहुंचकर भी इन संकेतों को पूर्ण नहीं सुनते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप फिर दिवाली मनाएं तब भी कोई फायदा नहीं। लेकिन क्रोधित भगवान शिव ने जब स्वयं नारद जी को बताया था कि कैसे व्यक्ति को अपने लिंग का शुद्धिकरण करना चाहिए और कैसे पृथ्वी लोक पर अगर कोई भी व्यक्ति इस विधि का पालन करता है तो मैं स्वयं दिवाली के दिन उसके घर जाता हूँ, उसे दर्शन देता हूँ, ये कार्तिक माह के अध्याय में लिखा गया है। तो मेरी आपसे ये दिली विनती है कि अगर भगवान शिव के इस संकेत तक आप पहुँचे हैं तो भगवान शिव ने जो शुद्धिकरण की विधि बताई है उसे आप अवश्य सुनिए, अपने बच्चों के साथ में कीजिए और स्वयं भी इसे ज़रूर कीजिए। इस बात को गहराई से भगवान शिव ने कार्तिक माह की 5वीं अध्याय में बताया था। दरअसल बात तब की है जब राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, अपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा, अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे अवश्य कहिए। नारद जी ने कहा, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव ये बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधानी से सुनिए, मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में उसे जाना ही होगा। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनुए चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर, थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृत्तिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शौच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिष्य तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगा लगा कर अच्छी तरह से जल से धोए। ये शौच विधि गृहस्थ के लिए कही गई है स्वयं भगवान शिव द्वारा। ब्रह्मचारियों को दुनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म में रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातु नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्मांड, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। ये मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। ये मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अगुल दातुन लेकर करे तथा श्रद्धा और व्रत के दिन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि नहीं करना चाहिए। और अगर
इन शुद्धिकरणों को आप सही से कर लेते हैं जैसे भगवान शिव ने विधि पूर्वक बताया है वैसे ही, तो आपका जीवन तो सफल होता ही है, लेकिन आपके जीवन से सारे जो पाप है वो नष्ट होकर धनतेरस के दिन आपके घर पे खूब धन की वर्षा हो सकती है। इसलिए दिवाली के समय कार्तिक माह में भगवान शिव ने जिस तरीके से लिंग, गुदा और अपने मुख का शुद्धिकरण की विधि बताई है, उसी तरीके से शुद्धिकरण अवश्य करें। इसी के साथ में ये संकेत यही समाप्त होते हैं। साम सदाशिव अर्पण।